तो हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो मेरा डेली वीडियो नहीं आता है क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं घर में। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, तो जो ये लोग गंदगी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिनके लिए ये सब कुछ चल रहा है, जो समाज को गंदा करने में लगे हुए हैं, उनके पास भाई बहुत समय है, सच में बहुत समय है गंदगी फैलाने के लिए। और लोग जा जा के उनके पास कमेंट्स करते हैं, अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया। सच बताऊँ ना, जो ये लोग कह रहे हैं ना अच्छा किया, उन दोनों के लिए जो ये कह रहे अच्छा किया, तो भगवान करे तुम्हारे सबके घर में ऐसा हो। अगर अच्छा किया है तो ये अच्छा है, तो फिर तुम्हें पता चलेगा अच्छा है कि बुरा है। तो मैं बात कर रही हूँ सचिन, मनीषा और नेहा के केस की, जो चल रहा है, जिसने सारी दुनिया को गंदा कर दिया है, जिसने सारे सोशल मीडिया को गंदा कर दिया है। कई पता है, यूट्यूब एक तो जल्दी से खोलते नहीं है, और जब समय मिलता है और खोलते हैं ना, तो वो ही गंदगी चारों तरफ मिलती है, वो ही गंदगी चारों तरफ मिलती है। तो ऐसे लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पे आने से बैन करना चाहिए। उनका जो यूट्यूब चैनल है वो बंद करना चाहिए। किस तरह से वो गंदगी फैला रहे हैं, और डेली दो दो तीन तीन वीडियो लेके आते हैं डेली। एक परिवार तो ऐसा है जो सचिन वाला, जो मैं खुलकर बोलूँगी, माँ भी, बहन भी, भाई भी, सारे लोग एक औरत को नंगा करने के लगे हुए हैं, और सारे मिलकर वो कुछ नहीं कर पा रहे। तुम्हारी हरकत देख रहे हो, कितने गिरे हुए इंसान। और जो तुम लोग कह रहे हो मनीषा के साथ साथ गलत हुआ, मनीषा के साथ गलत तब तक था जब तक उसको पता नहीं था। समझ रहे हो, जब हमें पता नहीं होता है ना किसी चीज़ का, तब तक गलत होता है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है ना, तो हम और फिर उसका साथ हम देते हैं, क्योंकि उसको पता चलने के बाद वो अपने पति का साथ दे रही थी। तो इसका मतलब मनीषा यहाँ गलत नहीं है, मनीषा ने वो सह दी है, मतलब मनीषा ने उस चीज़ को आगे बढ़ने में साथ दिया है। तो मनीषा आपको कहाँ से सही लग रही है? तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगी कि आपको कहाँ से मनीषा सही लग रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जो जुर्म करता है और जो जुर्म सहता है, तो दोनों उतने ही सहभागी होते हैं। तो कहीं न कहीं मनीषा सचिन से भी ज़्यादा है, लेकिन तुमने उसको तो देवी बना रहे हो चढ़ा-चढ़ा के। भाई वो कहाँ की देवी है आप बताओ? जो सहन कर रही थी, और इतनों दिनों से, चलो एक बार सहन कर ले, 2 बार सहन कर ले, तीसरी बार तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। आप खुद बताओ, आप समझदार होंगे, दिमाग लगाओ भाई थोड़ा-सा। तो वो कहाँ से फिर सही है? हुँ? फिर रही बात, वो दूसरों को कह रहे हैं सोशल मीडिया पे मत बोलो, हम अपना देख लेंगे। तो तू कह रही मेरे साथ 2 साल से हो रहा है, फिर तूने जिस दिन से नहीं देखा, जिस दिन से तू कहाँ गई थी, तूने जिस दिन से क्यों नहीं देखा? ये गंदगी इतनी ज़्यादा तुझे, सच पूछो ना, तो ये गंदगी इतनी ज़्यादा मनीषा को ही फैलानी थी, मनीषा को ही ये गंदगी फैलानी थी। क्योंकि उसको पता है कि उसका पति तो उसका है नहीं, उसकी नहीं मानेगा। वो जब जिस आदमी की वो दूसरों के बारे में बोल रहा है ना, कि वो अलका के पति के बारे में, फर्स्ट के बारे में पूछे, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी पहली सगाई क्यों टूटी? आप किसी के पर्सनल पीछे जा रहे हो ना, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी सचिन, आपकी पहली सगाई किससे हुई थी, कहाँ पे हुई थी और क्यों टूटी? तुम दूसरों के पे जा रहे हो ना। तो सच बताऊँ ना, तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तू अपनी माँ की इज्जत उछालता है, कभी बहनों की इज्जत उछालता है, कभी पत्नी की उछालता है, कि मैं किसी दूसरे की बेटियों की उछाल रहा है। तुझे शर्म नाम की चीज़ नहीं है। सच बताऊँ ना, इसके जूत्ते मारो मुँह पे खींच के। और कुछ कह देते हैं कि ये पुरुष प्रधान देश है। मानते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन बनाया किसने? मनीषा जैसी औरतों ने। मनीषा जैसी औरतों ने इस देश को पुरुष प्रधान बना दिया। अब पुरुष कुछ भी कर सकता है, क्यों कर सकता है? तो एक पुरुष बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकता? एक औरत ही क्यों करती है? बताओ। ये जो लोग ये कहते हैं ना, तो पुरुष पुरुष कुछ भी कर सकता है, तो एक पुरुष से बच्चा पैदा करवाओ ना तुम। वो क्यों नहीं कर सकता एक बच्चा पैदा? वैसे तो तुम औरतों को ये कहती हो कि औरत जहाज उड़ा रही है, औरत शमशान घाट में जा रही है, औरत जंग लड़ रही है बॉर्डर पे। तो क्या वो औरतें नहीं है? क्या वो औरतें नहीं है? लेकिन कहीं न कहीं मनीषा में भी कोई कमी है, और मनीषा को अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं सचिन के खिलाफ गई तो सचिन मेरी भी धज्जियाँ उड़ा देगा। ये हकीकत है। और तू किसी की पर्सनल लाइफ पे जाता है ना सचिन,
है। और ये मनीषा भी जाती है ना किसी की और आग पीछे, उसका पति, जैसे आप अलका की, क्योंकि अलका को भी मैं नहीं जानती हूँ, अलका कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं एक आम हूँ, आम इंसान हूँ, एक घर में हूँ, अपने घर में बैठी हूँ, अपना घर का काम करती हूँ, अपने बच्चे संभालती हूँ। लेकिन जब यूट्यूब खोलते हैं, जिनके यंग बच्चे हैं, उनको क्या दे रहे हो तुम तो सारे, मुझे ऐसा लगता है, गधे हो, इंसान के रूप में इतने घटिया जानवर हो कि जानवर भी ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। और पता नहीं वहाँ की गवर्नमेंट कहाँ सो रही है, वहाँ का प्रशासन कहाँ है कि ऐसे लोगों को बैन नहीं करता है। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हो ना ऐसी चीज़ों को, मैं बोल रही हूँ, कर लो, तुम क्या करोगे कि तुम्हारे घर में ऐसे बच्चे पैदा हों, तब तुम्हें पता चलेगा। और वो करे फिर वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आए, फिर तुम क्या करोगे। तो जो इज्जतदार लोग हैं वो तो सोचो, जिनकी इज्जत ही नहीं है, जिनको किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सचिन जैसे इंसान को किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उसका आप क्या करोगे। वो तो कुछ भी बोल सकता है। जैसे सरिता जेठू ने बोला था वीडियो में, वो सारी कहानी बनाई हुई उसकी थी, तो सच बताऊं ना, ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी वो लाइव आ रहा है, उसकी कहीं फिर तुम्हें शर्म दिख रही है। और वो उसके साइड में बैठी है। तुम मनीषा को कैसे अच्छे बता रहे हो जो वो अपने पति को सपोर्ट कर रही है, कैसे अच्छे बता रहे हो। और एक औरत ने आके कह दिया मेरे से गलती हो गई, तो वो फिर क्या नाम है, उसको तुम इतनी गालियां दे रहे हो, इतना गंद बोल रहे हो। अरे वो भी तो इंसान है, उसके अंदर भी तो एक जी है ना, आत्मा तो सबके अंदर ही है। सचिन मनीषा के अंदर ही है, उसके अंदर नहीं है। सचिन मनीषा के अंदर ही जान है। और मनीषा इतनी सही थी, इतनी अच्छी बता रहे हो तुम, जो ये यूट्यूबर है, तो तुम उस दिन कहाँ गए थे। इनको इनको भी लिया जाए जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, मनीषा अच्छी है, अरे अच्छी है तो उसी दिन आप साइड में होते ना, इससे बोल के कि बहन तू जाने तेरा काम जाने, हमने तो बोल दिया है, आगे हमारा नाम नहीं होना चाहिए। फिर कहते सोशल मीडिया पे कम ही नहीं हो रहा, तुम कम कर रहे हो। तुम सुबह से लेके शाम तक तुम्हारे 10 वीडियो आते हैं कम से कम, सारे परिवार के मिला के, और उसी में उसका नाम होता है, उसी में तुम्हारा जिक्र होता है। तुम माइंड से खेल रहे हो पता है, पर तुम्हारा माइंड कोई समझ नहीं रहा है। ये तुम्हें कमेंट्स करने वाले हैं ना, सपोर्ट करने वाले, वो पता नहीं क्या खा के आते हैं, क्या नशा करके आते हैं। अब जो तुम्हें समझ नहीं रहे कि ये पैसे कमा रहे हैं, नहीं एक भी मत देखो ना, और देंगे रिएक्शन वाले फिर आपको इनका। अरे इनके पीछे लगाओ ना जासूस, इनका पता चले। इनकी जब कुंडली खखालोगे ना, तो ये एक भी सही है। इनके पड़ोसियों से जाके पूछो, वहाँ पे जहाँ रहते हैं उनसे पूछो जाके, ये किस तरह के इंसान है। फिर ये बाहर तो जाते नहीं, कैमरा उठा लेते हैं और पप करते हैं, पैसे आते हैं, इधर खाया, इधर घूमे उधर घूमे। समाज से इन्हें कोई मतलब नहीं है। समाज से मतलब जो रखते हैं ना, वो क्या नाम है, बहुत कुछ सोचते हैं। वो ऐसी चीज़ें बाहर जाके बोलते नहीं है, जैसे ये पक 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 कर रहे हैं। और ये दूसरे को कह रही है ना, मनी से बक बक तू रोज करने आ जाती बहन, तेरे चेहरे पे कहीं से नहीं लगता है कि तेरे पति ने तेरे साथ ऐसा किया है, समझ रही है, कहीं से नहीं लगता है तेरे। अरे मैं जाने नहीं दूंगा, अरे इसको इस गधे को लेगा कौन, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इस गधे को अगर नेहा चाहती तो ले लेती इसको, और अब भी ले ले, चाहती तो वो नहीं है, तो किस घमंड में है अब भी, ये बता मुझे मनीषा, कौन सा तेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है। इसको कौन लेगा, इस गंद को, किसको चाहिए ऐसी गंद जो अपने परिवार की धज्जियां उस पे उड़ा दे सोशल मीडिया पे। कौन लेना चाहेगा इसी ऐसी गंदगी को। कचरे का डब्बा है तेरा पति, कौन लेगा कचरे के डब्बे को, तुझे ही मुबारक हो बहन ऐसा कचरे का डब्बा। और तू नहीं करवाया ये सब कुछ, पहले दीदी दी दीदी, अरे जब तुझे पता चल रहा है तो इतनी परत चढ़ाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है तुझे जिस दिन भी तेरा पति तुझे माइंड दे रहा था तब तू काम कर रही थी उसको बार बार जाके मानते, हाँ कुआ तुझे पसंद नहीं तूने बोला है, लेकिन फिर तू क्यों जाके पसंद कर रही थी उसको, क्योंकि तेरा पति कह रहा था। आज फिर तेरा पति फिर उसके पास, उसने छोड़ दिया ना, तो आज फिर तेरा पति तेरे पास आ गया। और बोल तू बुरा किस किस को बोलेगी। इस ऐसे पैसे कमाने हैं ना तुझे, ऐसे ही पैसे कमा तू, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेगी अपने हाथों से, कोई दूसरा नहीं करेगा। और सोशल मीडिया पे जो तुम लोगों का मुंह बंद कर रही हो ना, किस किस का करोगे, तूने खुद ने गंद मैला फैला रखी है सोशल मीडिया पे। तो
जहाँ लोग देखते हैं तू ही तू है, जहाँ देखते हैं तू ही तू है, लेकिन जब तेरा सपोर्ट करने आते तो तुझे अच्छा लगता है, जब तुझे गलत बोल के जाते हैं तो तेरे को चिड़न होती है। क्यों? सबकी मेंटेलिटी एक जैसी कोई होती है ना? जब तू खुद सोच, चल तू खुद सोच, तू अपने पति, इतना गंदा तेरा पति है और फिर तू उसको सपोर्ट कर रही है। फिर तू उसको सपोर्ट कर रही है तो दुनिया का मुंह तू कैसे बंद करेगी? और लोग किसी को जिनका जो मन है उसी को तो सपोर्ट करेंगे ना। नहीं तो किसके रिश्तेदारों में अड़ज रहे हो तुम? ऐसी गंदगी किसके रिश्तेदारों में अड़ज रही है? तो भाइयों, जो देखने वाले सपोर्ट करने वाले हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है? जब तुम्हारे बच्चे करेंगे ना इसी तरह की हरकत, तब तुम्हें समझ में आएगा। या फिर तुम्हारे घर में जो माता बहनें हैं, कोई भी है, वो करेगी, या तुम्हारा भाई कोई करेगा, तुम्हारा जो कुछ भी लगेगा, जो खुद का करता है ना, तब पता चलता है क्या हो रहा है। अरे इसको पता नहीं चला क्योंकि इसका खुद का पति है, ये 1 साल से 1.5 साल से वो खुद कह रही, तो उसको पता नहीं चला। पर सोशल मीडिया पे अच्छा दिखाना है इसको, ऐसे दिखोगे तुम सोशल मीडिया पे अच्छे, गंदगी फैला के पूरी तरफ। कोई औरत किसी को भाई बोलने से डरती है, अब क्या बोले फिर उसको? वो पति तो एक ही होता है ना, क्या बोले बताओ? फिर ये पुरुष प्रधान, अच्छा पुरुष 10 रख ले, औरत के ऊपर उंगलियां उठेंगी हैं? पुरुष प्रधान तुमने बनाया है, इन ऐसे बदतमीज पुरुषों को बढ़ावा तुमने दिया है, ऐसे घटिया पुरुषों को बढ़ावा मनीषा तुम जैसी औरतों ने दिया है। बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे हैं, पर पता नहीं है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके घर में बच्चे नहीं है, क्या है, क्या क्या सीन है उनका। अच्छी चीजें लाते, अच्छी दिखाते, पैसे, ऐसे पैसे, अरे ऐसे पैसे कब तक तुम खर्च करोगे? गंद के पैसे कब तक खर्च करोगे? मेहनत तो एक दिन करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, तुम्हारे बच्चों को सफर करना पड़ेगा। और तू खुद दूसरों के बच्चों के बारे में बोल रही, तू मनीषा तेरे जो बच्चा होगा, भगवान करे तेरे एक साथ दो दो दे, हम तो ये चाहते हैं, लेकिन जिस दिन तेरे भी बच्चे सफर करेंगे ना, इस बाप के बच्चे हैं ये, उस माँ के बच्चे हैं ये, फिर सुनना तू, जो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं ना, वो ही बहुत सफर करते हैं, तो तुम अपना देखना, तुम दोनों अपना एक दिन देखना तुम्हारा क्या होता है। यहाँ तक कि तुम्हारे रिश्तेदारों के बच्चों को भी नहीं बख्शा जाएगा। फिर तुम स्कूल में जाओगी शिकायत लेके कि हमारे बच्चे को ऐसे बोल दिया, हमारे बच्चे को ऐसे बोल दिया। क्यों कर रहे हो फिर ऐसे कर्म? तुम्हारे बच्चों को कोई ऐसा बोले? बहन के बच्चे उनको बोलेंगे अरे ये वो है, तुम्हारे मामा ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मी ने ये करवाया, तुम्हारे होंगे तेरे पापा ऐसे, उसका बेटा, ओ बाप ये ऐसा था, बेटा कैसा होगा, बाप ये ऐसा था, बेटी कैसी होगी। तो तुम अपना नहीं देख रही हो? अरे ये तो कल मुँह है, करवाया काला मुँह, लेकिन तू तो सोचती और उसी टाइम स्टैंड लेती। तू आज भी इसके बगल में ये है वो है, मैं जाने नहीं दूंगा। अरे भाई जाएगा जब जब इसको कोई लेगा नहीं, ये तो आज भी जाने के लिए तैयार है। तेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही है सच पूछे तो। जिस इंसान की आंखों में शर्म लिहाज नहीं है वो रुकेगा तेरे पास? कभी नहीं रुकेगा। लिख के ले ले, बार बार कहती हूँ लिख के ले ले, फिर कोई मिली फिर जाएगा, लेकिन मिलेगी इसी के लेवल की, ये भी एक बात है। अच्छे घर की लड़की नहीं मिलेगी, इसी के लेवल की मिलेगी। दूसरों की पर्सनल लाइफ है। तेरे से मैं पूछ रही हूँ, तेरे को तो लोग ईमेल ही कर रहे हैं, मैं तेरे को वीडियो से पूछ रही हूँ। सचिन, जो तेरा रिश्ता टूटा था वो कहाँ से था? वो लड़की क्या करती थी? और तेरा रिश्ता किस लिए टूटा? चल बता, तेरे अंदर क्या कमी थी या फिर क्या दिक्कत थी? और फिर तेरी पत्नी भी पूछती है ना, तो मैं उससे भी पूछती हूँ, तेरे घर वालों ने रिश्ता टूटे हुए लड़के से तेरा रिश्ता क्यों किया? हमारे तो नहीं करते, हमारे घर वाले तो नहीं करते हैं। जिनका रिश्ता टूट जाता है उससे रिश्ता, बच्चे में अगले में कुछ कमी होती तभी करते, कहा इसका भी ऐसा हुआ है। तो तेरे अंदर भी क्या कमी थी? तुमने उठा दिया ना दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी। तो और तुम कहते हो कि मीडिया पे हमारे बीच में मत आओ, बीच में तुम लाते हो।
सचिन और मनीषा लाते हैं बीच में पहले, और फिर ये है ना आग लगा के मिट्टी तेल का काम करके, पत्नी तो आग लगाती है, पति मिट्टी तेल का काम करता है, और फिर दोनों अब ऐसा मत करो, अब ऐसा मत करो, यानी हम ही करेंगे जो करेंगे वो, इनको ही अधिकार है, सारी दुनिया यही चला रहे हैं। अब नया किस्सा ला के रख देंगे, उसके पति का पूछो। मैं भी पूछ रही हूँ तुम्हारे सगाई क्यों टूटी थी, तुम्हारे अंदर क्या कमी थी, फिर तुम्हारी बीवी के अंदर क्या कमी थी जो तेरे रिश्ता टूटे हुए के रिश्ता कर दिया। उंगली उठाना बहुत आसान है, कई बार बोला है ना, बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं एक उंगली ऐसे करते हो तो 3 अपनी साइड होती हैं, और एक होती है ये ऐसे ऐसे करते हो ना तुम, मांझा, तो ये उन 3 उंगलियों को जोड़ने का काम करता है। फिर आके हाँ तुम्हारे साथ जो गई है, इनको मैं जोड़ जोड़ के पूरा वो कर दूंगा, तो सही उठाओगे तो तीनों सही तुम्हारे लिए उठ रही, गलत उठा रहे हो तो तीनों गलती पे भी तुम्हारे लिए उठ रही है। तो इसलिए किसी पे उंगली उठाने से पहले गधेड़ो दोनों सोच लिया करो। तो पहुंचाना ये वीडियो उन तक, थोड़ा उनको पता चले, उनको अकल आए कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे। तुम्हारे पास ही दिमाग नहीं है, 4 पैसे कमा लिए यूट्यूब से, मेहनत से तो कमाए नहीं गए। बक बक करके जो 4 कमा लिए, तो मन में आए जो बक बक कर दोगे, पागल बैठी है सारी दुनिया। और हम जैसे बोलते नहीं, लेकिन आजकल है ना बच्चों की पढ़ाई उससे जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया से ही। यूट्यूब पे क्लास आती हैं, और चीज़ फेसबुक पे और कुछ होता है। हम जैसे जो घरेलू काम करती है, या फिर हम जैसे जो अपना बिजनेस विजनेस करती है, तो खोलना पड़ता है भाई, हमें भी खोलना पड़ता है। तुम्हारे नाम पे नहीं चल रहा है ये सब कुछ, अब तुम्हारी गंदगी से ही चल रहा है ये सब कुछ। जो बच्चे हैं 15-15, 20-20, 21-22 साल, 23 सॉरी 20-20 साल के, वो क्या सीख रहे हैं तुमसे? करके कह देंगे हाँ मम्मी उसने भी तो किया था, हाँ पापा उसने भी तो किया था। जितनी जिम्मेदारी एक लड़की को अपने घर की इज्जत रखने की है, उतनी ही जिम्मेदारी एक बेटे को भी अपने घर की इज्जत रखने की होती है। अपने बेटों को भी ऐसे संस्कार दो। ये अप्सरा मोम आती है ना, लिपस्टिक लगा के चपड़ 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 कर जाती है, क्या तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी नहीं है किसी के घर की इज्जत रखने की? क्या तुमने तुम्हारे बेटों को यही सिखाया कि दूसरे के घर की जाके इज्जत खराब कर दो तुम? क्यों नहीं सिखाया तुमने अपने बेटों को कि किसी की घर की इज्जत से मत खेलना? पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है, बनाया किसने पुरुष प्रधान? पुरुष को पैदा करने वाली तो एक औरत है ना, क्यों भूल जाती हो तुम ये? पुरुष प्रधान है, बनाया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है अब तुम पुरुषों के बिना रह सको। तुम डिपेंड हो उन पुरुषों के ऊपर। ऐसी औरतें बोलती हैं अब तू कुछ भी गंद मचाए जा, मैं तेरे साथ हूं। क्या तेरा पति ये करके आता मनीषा? नहीं, तू करके आती, तेरा पति बैठा रहता है ऐसे तेरे साथ बेड पे? ऐसे ही बैठा रहता है क्या बेड पे तेरा पति? तो इन चीजों को मैं इन सभी यूट्यूबरों से बोलना चाहूंगी, भाई ऐसी चीजों को मत आने दो, रोको। और कोई तो ऐसा खड़ा हो जो सच में शुरुआत में, देखो शक के आधार पर किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब रियलिटी बिल्कुल सामने होती है तो आपको बोलना चाहिए ऐसा है। नहीं तो ऐसे लोग हैं ना यूं ही फायदा उठाएंगे यार, पता नहीं कितने सचिन पैदा कर दोगे तुम इस यूट्यूब पे ऐसे, और कितनी नेहा पैदा कर दोगे, और फिर कितने सचिन को तुम सिर पे बैठा दोगे और कितनी नेहा को तुम नीचे दबा दोगे। यही तो हो रहा है। फिर कहते हो किसी की बेटी के साथ हो जाता। जो ये कोलकाता में जो केस हुआ था उस लेडी डॉक्टर के साथ, वो तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ही तो हुआ था। ये मनीषा जैसी औरतें हैं ना, ये बेटियों का घर से निकलना हराम करवा देंगी। तो अपने बेटों को भी वैसे ही संस्कार दो कि किसी के घर की इज्जत खराब नहीं करेगा, तुझे कोई हक नहीं है किसी की घर की इज्जत खराब करने का। या फिर बोल दिया करो हाँ मेरा बेटा कुत्ता है नहीं मानेगा मेरी, या मेरा पति कुत्ता है नहीं मानेगा मेरी, बच के रहना।
तो चलो यही था, रोको इसे किसी तरह से भाई, बहुत गलत संदेश जा रहा है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है, भविष्य बहुत खतरे में पड़ जाएगा, देख लेना आप लोग। चलो तो देखने के लिए थैंक यू। गुस्सा बहुत था, बहुत आता है ऐसे लोगों के ऊपर, सच बताऊं। ये किस तरह की गंदगी मचा रखी, कभी खोल के देख लो, सुबह शाम कभी भी खोल के देख लो आप, दिन में यही छाए रहते हैं। फिर ये कहते बंद करो ना, बंद करो ना, खुद रोज आके आग लगा जाते हैं, बंद करो ना। कैसे बंद होगा भाई, ये बंद होने वाला नहीं है। खाली तुम्हें कोई ठेका दे रखा है कि तुम जो भी आओगे बक बक भौंक के चले जाओगे। दबा दिया ना एक औरत को, नहीं बोल रही है ना, ये होती है इज्जत। तेरा पति बहन बना के कुछ कर सकता है तो वो क्यों नहीं बना के कर सकती भाई। शुरुआत तो तेरे से हुई है ना, तूने बढ़ावा दिया है। आके एक बहन भाई थे तो उसी दिन बहन भाई तक ही सीमित रहने देती, उठा के अपने घर ले आती। तुझे पता है जो तेरा पति तेरी बहन, खुद की बहन का नहीं हुआ, खुद की माँ की नहीं हुआ, तो वो उसको वो बहन कैसे बना सकता है, कैसे बना सकता है। सोचने की बात है, ये नेहा को भी सोचने चाहिए था, पर वो भी सेल्फिश थी कहीं न कहीं। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है, वो स्कूल जाएगी। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तुम्हें भी ऐसे झेलना पड़ेगा, उस वक्त पता चलेगा कि ये उन गंदगी के बच्चे हैं। तो किसी के ऊपर बोलने से पहले सोच लिया करो।